सिंगारे हास्य करुण रौद्र वीर भयान का विभत्स अद्भुत शांत रसे नव रसायता। नमस्कार दोस्तों बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में रस के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारे रस क्या होते हैं। जो विभिन्न परीक्षाओं में रस से संबंधित प्रश्न आते हैं, आज हम लोग इस पूरी वीडियो को देखने के बाद यह भली भात समझ जाएंगे कि वास्तव में रस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों का पहचानने का क्या तरीका होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं रस। आते हैं रस। रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असौ इति रसः से हुई है, अर्थात जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए या जिससे आनंद की प्राप्ति हो, वही रस है। रस को काव्य का आत्मा माना गया है। रस जो है काव्य की आत्मा होती है। यदि हम इसको इस भांति समझ सकते हैं, किसी काव्य या नाटक को पढ़ने, देखने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है या जो भी अनुभूति होती है, वह सुख की हो, दुख की हो या जैसा भी भाव मिलता हो, वही क्या कहता है, उसी को हम लोग रस कहते हैं। जहां तक रस के प्रकार की बात है कि रस के कितने प्रकार होते हैं, तो कहा जाता है कि जो रस के प्रकार में मुनियों भरत मुनि के अनुसार जो रस की संख्या होती है वह 8 मानी गई है। भरत मुनि के अनुसार यदि रसों की संख्या देखी जाए उसे 8 माना गया है। यदि सामान्य मत के अनुसार इसको हम देखें, सामान्य मत के अनुसार देखा जाए तो रसों की संख्या 9 होती है। इतना ही नहीं, आधुनिक मत के अनुसार यदि हम रसों की गणना करें तो यह होती है 11। सामान्य मत में कहा जाता है कि सिंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयान का विभत्स अद्भुत शांत रसे नव रसायता। अर्थात श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स और भयानक, विभत्स, अद्भुत, और ये जो नवा रस हमारा है वह शांत रस होता है। यदि हम इन रसों के अस्थाई भाव की बात करें तो कहा जाता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो होता है वह रति होता है, और हास्य का अस्थाई भाव हास होता है। करुण रस, जो हमारे करुण रस होते हैं, उसका अस्थाई भाव शोक होता है, शोक। और रौद्र का अस्थाई भाव जो क्रोध होता है, क्रोध। वीर का अस्थाई भाव उत्साह होता है। इसी प्रकार से छठा रस हमारा है भयानक जो रस हमारा है उसका अस्थाई भाव भय माना गया है, और विभत्स का अस्थाई भाव जुगुप्सा है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है, और शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। लेकिन जब हम आधुनिक मत के अनुसार रसों की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो 10वां रस हमारा होता है, 10वां रस जिसको माना गया है, ये 10वां रस हमारा जो होता है वह होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य, यदि किसी बच्चे के प्रति, बालक के प्रति जो रति दिखाई जाती है, वह जो रति होता है, प्रेम होता है, उसी को वात्सल कहा गया है। इसका भी अस्थाई भाव क्या होता है, रति ही होता है। और यदि भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति कोई प्रेम दिखाया जाए तो वह हमारा 11वां रस होता है, जिसको कहते हैं भक्ति रस। भक्ति रस यह 11वां रस हमारा है, और इसका भी अस्थाई भाव जो है रति होता है। ये जो आधुनिक मत हमारे हैं, इन्हीं 2 रसों को बढ़ाकर दिखाता है, क्योंकि इनका भी अस्थाई भाव रति ही होता है। बस अंतर इतना होता है कि किसी नायक और नायिका के प्रति रति होती है,
तो वह श्रृंगार होता है। किसी बालक के प्रति यदि रति होती है, प्रेम होता है, तो वह वात्सल रस होता है। यदि भगवान के प्रति कोई रति होती है, प्रेम होता है, भक्ति भावना में कोई प्रेम होता है, तो उसे हम लोग भक्ति रस का नाम देते हैं। तो इस तरह से जहाँ तक रसों के प्रकार की बात है, भरत मुनि ने 8 माना। सामान्य मत के अनुसार इसकी संख्या 9 बताई गई और आधुनिक मत के अनुसार इनकी संख्या जो है 11 दिखाई गई। और कहा जाता है कि श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयान का विभत्स अद्भुत शांत रसे नौ रसायता। लेकिन मूल से जो रसों की संख्या जो हमारे मुनि ऋषि ने बताया है वह 9 के रूप में बताया है। आइए देखते हैं कि इस रस के अंग कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। रस के अंग, रस के 4 अंग माने गए हैं। नंबर 1 होता है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। अब इसमें हम देखते हैं अस्थाई भाव क्या होता है। कहते हैं अस्थाई भाव यह रस का मूल स्वरूप होता है, जो हृदय के अस्थाई, जो हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं। और इन्हीं के आधार पर जो रसों की संख्या मानी गई है वह 9 मानी गई है। क्योंकि अस्थाई भाव हमारे 9 होते हैं, इसलिए रसों की संख्या भी 9 ही मानी गई है। आगे देखते हैं हम लोग विभाव। दूसरा भाव अंग हमारा होता है विभाव। विभाव क्या होता है? कहते हैं जो अस्थाई भाव की उत्पत्ति में का आश्रय बनते हैं या सहारा बनते हैं। अस्थाई भाव को उत्पन्न करने में जो सहारा बनते हैं, आश्रय बनते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। विभाव, आलंबन विभाव क्या होता है? कहते हैं आलंबन विभाव वह कारण है जिस पर भाव अवलंबित रहता है, जिसके सहारे पर यह हमारा भाव चलते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को हम लोग अवलंबन विभाव कहते हैं। और जिसके प्रति होता है वही हमारा आश्रय भी होता है। उद्दीपन, उद्दीपन विभाव क्या होता है? कहते हैं जो अवलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करता है। जैसे भय का भाव उत्पन्न करने के लिए सिंह की गर्जना, उसका चेहरा मुंह बाया हुआ सिंह, या वो परिस्थितियां जंगल की जो हमारे अंदर भय को उत्पन्न करती हैं, वही क्या होता है? उद्दीपन विभाव होता है। अगला जो है रस का अंग हमारा होता है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? आइए इसको देखते हैं। अनुभाव, अगला हमारा है अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है अंग संचालन। अब अंग संचालन क्या है? जैसे मान लो हमने सिंह की गर्जना सुन लिया और मैं कांपने लगा, डरने लगा, भयभीत होने लगा। जो हमारे अंदर एक हमारी स्थितियाँ बनती है उस समय की, वही तो हमारा अनुभाव है। कहते हैं अस्थाई भाव उत्पन्न होने पर हम जो अंगों का संचालन करते हैं, कांपना, हिलना, डुलना, वो क्या है हमारा? वही अनुभाव है। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे कि सिंह को देखना और कांपना, ये क्या है? अनुभव है। लेकिन हमारा भौतिक परिवेश जो होता है, मान लो ठंडी का मौसम है और हम कांपने लगे, क्या यह कांपना अनुभव है? नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा क्या है? ये परिस्थितियां है, भौतिक परिवेश हमारा ऐसा बन गया है, उसमें कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे भाव हैं कांपने का, वह सिंह की गर्जना से होना चाहिए। या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है हमारी, सर्प को देखा, हम डर गए, भयभीत हो गए, हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न दिखे, उन सब में भाव उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उन मैं अनुभवों की बात कर रहा हूँ, न कि भौतिक परिवेश की। अगला हमारा है संचारी भाव। आश्रय के मन में, आश्रय जिसके अंदर भाव उत्पन्न होता है। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। अस्थिर मनोविकार, ध्यान दीजिएगा, अस्थिर। जो अस्थाई भाव होते हैं वह स्थिर होते हैं, और जबकि
इस संचारी भाव जो होते हैं वो हमेशा संचारित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, समय को देखना बदल जाना। उनकी दशा तो वैसी होती है, कहते हैं जैसे पानी का जो बुलबुला होता है वो बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, ठीक वैसे ही हमारे अंदर जो भाव आते हैं, संचारी भाव जो हमारे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो बनते और बिगड़ते रहते हैं, उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं। कहीं शंका हो गई, फिर सही हो गया अपना वो कहते हैं। उन्हीं को क्या कहता है, इसका दूसरा नाम जो होता है व्यभिचारी भाव भी होता है। इसको हम लोग संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। ये मनोविकार पानी के बुलबुले के समान होते हैं जो बनते और मिटते रहते हैं। जैसे समझिए कि कहीं पर जो हास रस है, उसका स्थायी भाव जो हास होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वही भाव जो हमारे लिए रज का काम करने लगता है, शंका का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या है, ये कही बात जो समय समय पर बदलती रहती है, परिस्थितियों पर बदलती रहती है, भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अस्थाई नहीं हो पाते, वही संचारी भाव कहलाते हैं। अगर यही अस्थाई हो जाए तो फिर वह क्या हो जाएगा, अस्थाई भाव बन जाएगा। अस्थाई भाव जो स्थिर होते हैं, लेकिन संचारी भाव क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे जो महत्वपूर्ण कौन कौन से रस हैं और उनको कैसे हम पहचानते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।